इतने सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने कि 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, डिग्री कौन सी लें, बीटेक, बीसीए, बीएससी, डिग्री के बाद क्या करें, मास्टर्स करें या नहीं। हर एज ग्रुप के इंसानों को मैंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे आते हैं। बट कुछ तो छूटा है जो मैंने नहीं किया, इसलिए शायद मेरे पास उतने इंसाइट्स नहीं थे कि मैं उसको कवर नहीं कर पाया। लेकिन मुझे बहुत कमेंट्स आए कि डिप्लोमा वालों का क्या, क्योंकि वो भी तो लोग करते हैं ना, वो भी लोग जॉब के लिए करते हैं, उनको भी तो साइबर सिक्योरिटी में आना है, तो उनको भी तो कवर करना पड़ेगा ना। तो आज बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों की, जो लोग इंटर के टाइम पे करते हैं, मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद। बेसिकली आपका हाई स्कूल 11th और 12th स्टैंडर्ड रिप्लेस हो जाता है एक 2-3 साल के कोर्स से, जिसको हम डिप्लोमा बोलते हैं। और लोग इसको क्यों करते हैं उसके भी रीजंस मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर्स में। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली डिप्लोमा एक ऐसा फोकस्ड कोर्स है जो जनरली 3 साल का होता है और टेक्निकली बहुत साउंड होता है एज कंपेयर टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, जिसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाएं किसी पर्टिकुलर डोमेन में, मतलब डिसिप्लिन में। लाइक अगर कंप्यूटर साइंस है तो कोडिंग, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एट अ बिगिनर लेवल, ताकि आप जॉब रेडी हो जाओ। मतलब 3 साल के बाद ही आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। मतलब जहां पर लोग 12th खत्म करके अपना फर्स्ट ईयर खत्म कर रहे होंगे, आपकी उस टाइम पर जॉब भी लग सकती है। हाँ, ऑफ कोर्स इसकी फीस ज्यादा होती है, लाइक 2 lakhs, और अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो 4-5 लाख भी हो सकती है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि साइबर की पढ़ाई करनी है तो मुझे डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं, तो आप डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी में भी कर सकते हो और जनरल कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि अगर आप जनरल सीएस में करते हो तो आपके पास जॉब प्रोफाइल्स में ऑप्शन ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और लाइक आईटी एनालिस्ट, सपोर्ट एनालिस्ट, हेल्प डेस्क इंजीनियर, टेक्नीशियन, ये सारी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको साइबर में ही जाना है, उसी में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हो, उसमें भी जॉब्स हैं। सो ये जस्ट एक इंट्रो था, जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड अबाउट व्हाट इज अ डिप्लोमा। तो अब पॉइंटर्स में बात करते हैं कि व्हाट इज गुड एंड बैड अबाउट डिप्लोमा। ये जनरली किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई हो सकता है, चाहे साइबर हो, चाहे सीएस हो, कोई भी डिप्लोमा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस की। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रो है वो ये है कि ये कोर्सेस एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाए जाते हैं। दे आर मेंट टू डेवलप योर स्किल्स जो इंडस्ट्री को चाहिए, मॉडर्न स्किल्स जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। थ्योरी से ज्यादा हैंड्स ऑन पर फोकस किया जाता है और कोर नॉलेज से ज्यादा एप्लीकेबिलिटी पर फोकस किया जाता है। और अगर आपको अगले 2-3 सालों में ही जॉब चाहिए, आपको जॉब करनी है और आपको अप्लाई करना चालू करना है, तो डिप्लोमा इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप 12th 11th स्टैंडर्ड करते हो तो वहां पर आपको इंडस्ट्री स्किल्स नहीं सिखाई जाती। 12th के बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोई एम्प्लॉयर लेगा भी नहीं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं कर पाओगे। डिप्लोमा से आप एलिजिबल हो जाते हो फ्रेशर, एज अ फ्रेशर जॉब अप्लाई करने के लिए। और आपके कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स भी होती हैं कई बार डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर ऑन कैंपस ही उनको जॉब मिल सकती है। इंटर्नशिप्स तो होती हैं अगर फुल टाइम न भी हो तो। अगर हम बात करें डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, तो आजकल ऐसे इतने सारे कोर्सेस आ गए हैं ना जो आपको एग्जैक्ट स्किल्स सिखाते हैं, लाइक लिनक्स, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, स्कैनिंग, एक्सप्लॉयटेशन, पेन टेस्टिंग, वेब अटैक्स, OWASP टॉप 10, ये सब कुछ सिखाएंगे। उसके साथ आपको कभी कभार सर्टिफिकेशंस के वाउचर भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक ईसी काउंसिल के बहुत कॉमन होते हैं, CH के वाउचर्स मिलते हैं, सिक्योरिटी प्लस के भी मिलते हैं। दूसरा तो ये है कि ये कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल होते हैं। कुछ लोग डिग्री कोर्सेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली इंजीनियरिंग की अच्छे कॉलेजेस से। और उनका एंट्रेंस क्राइटेरिया भी होता है, पहले आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो 2-3 साल, आप साथ में स्कूल की पढ़ाई भी करो। उसके बाद अगर आपका क्लियर हो भी जाता है कट ऑफ, तो भी आपको अच्छा रैंक चाहिए अपनी मनपसंद की ब्रांच के लिए। फिर आप लाखों इन्वेस्ट करो अपने 4 साल की पढ़ाई के लिए। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में उतनी फीस नहीं होती है, लेकिन उसमें मेहनत भी उतनी लगती है ना। अब हर किसी के बस की बात नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करना। अब यहां पे आपका काम 4-5 लाख में डन हो जा रहा है, आप उसके बाद सीधा जॉब रेडी हो जा रहे हो और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी आपको। बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगती है इसमें। और आजकल तो ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज आ गए हैं, इतने सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको रिमोट डिप्लोमा दे सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रैवल, रेंट, फूड, किसी का खर्चा नहीं देना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, लगभग 2 या मैक्सिमम 3 साल। जहां बीटेक में आपके जो दोस्त हैं वो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, आप किसी कंपनी में काम भी कर रहे होंगे। और उतना ही नहीं, आपको सारी प्रैक्टिकल स्किल्स भी आती हैं, जहां पर उनको प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, उनको कुछ नहीं पता कि इसमें क्या स्किल्स चाहिए होती हैं जॉब के लिए। अगर CS वाले नहीं होंगे तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपको क्या सिखाया जाता है वो आपको पता है। ब्रांच की पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई होती है और उनको प्रैक्टिकल स्किल्स कुछ नहीं आती। यहां पर आपको सब कुछ आता है और आप एक्चुअली काम भी कर रहे हो। तो सबसे इंपैक्टफुल एडवांटेजेस तो यही है।
सही लग रहे हैं, कन्विंसिंग है। लेकिन दूसरी साइड देखते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप डिप्लोमा चूज करते हो ओवर एनीथिंग एल्स। सबसे पहला तो है स्किल डेवलपमेंट। आप चाहे डिग्री को कितना भी इग्नोर कर दो, लेकिन डिग्री की जगह कोई नहीं ले सकता। उन 4 सालों में आप जितना सीखते हो ना, उतना आप लाइफ में कभी नहीं सीख सकते। मैं करियर वाइज बात कर रहा हूं। कम टाइम ड्यूरेशन का फायदा यही है कि आप जल्दी सीखते हो, लेकिन कितना कुछ सीख सकते हो आप उसमें। 2-3 सालों में आपको इतना कुछ सीखना है, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो डीप नहीं जा पाती। आप एक स्किल में फोकस नहीं कर पाते हो, आप डीप नहीं जा पाते हो। आपकी सरफेस लेवल की नॉलेज होती है हर स्किल में। और जहां इंजीनियरिंग में आप कोर नॉलेज पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट की, आप रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज करते हो, आपको एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहां पर आप सिर्फ एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो कि कैसे किसी चीज को यूज किया जाए किसी काम करने के लिए। तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी कि आप इनोवेशन कर पाओ। काफी बार स्टूडेंट्स बहुत ही मीडियोकर नॉलेज के साथ इंडस्ट्री में जाते हैं और उनको बहुत मीडियोकर जॉब्स मिलती हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट कॉल में बात करूंगा। बस कुछ स्किल्स सीखो और काम करने लग जाओ। वहीं डिग्री में आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, इनफैक्ट रिक्वायरमेंट होती है, वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, कॉम्पिटिशन्स अटेंड करते हो, रिसर्च पेपर्स बनाते हो, तो इतना कुछ करते हो ना कि आपका दिमाग बहुत खुल जाता है, आपका माइंडसेट ओपन हो जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि डिप्लोमा में ये सब होता ही नहीं है। अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो 3 सालों में ये सब भी सीखने को मिलेगा, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। दूसरा है मीडियोकर जॉब्स। ये हम सब जानते हैं कि वैसे भी अच्छे कॉलेजेस और अच्छी डिग्री वाले प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा देते हैं, और एम्प्लॉयर्स को पता है कि डिप्लोमा वालों के लिए वो हाई वैल्यू जॉब्स नहीं रखते, क्योंकि कई बार इनका जो सिलेबस और कंटेंट होता है वो आउटडेटेड होता है और लिमिटेड होता है। हायरिंग में फुल टाइम डिग्री वालों को पहली प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स का माइंडसेट यही होता है कि इन्होंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, इन्होंने तो 11-12 के स्टैंडर्ड्स के सब्जेक्ट भी नहीं पढ़े हैं, इन्होंने कुछ ज्यादा इनोवेशन नहीं किया है, इनका दिमाग और इनकी सोच बहुत लिमिटेड होगी। और जॉब्स के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स की भी जरूरत होती है, हालांकि वो भी आपने कोर तक नहीं पढ़ी है। इसी रीजन से इनको लोअर स्टेटस दिया जाता है और इनकी स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत मिनिमल होती है, लाइक 2 to 4 LPA स्टार्ट होता है, और ग्रोथ बहुत स्लो होती है या होती ही नहीं है। आपको लर्निंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी अगर आपको डीप में जाना है, तो वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी परसेप्शन ऐसा है ना कि वो सेम स्टेटस नहीं मिल सकता। अगला है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। देखो, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं हमेशा यही बोलूंगा कि मेरे लिए हाई स्कूल और डिग्री ही पहली प्रेफरेंस है, और वही ऑप्शन है एनी डे, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास। आप JEE देकर IIT NITs में जाकर पढ़ाई कर सकते हो, और अगर आप JEE में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाया तो आपके पास इंजीनियरिंग के बाद ऑप्शन होते हैं गेट के थ्रू वहीं जाने के लिए। हाँ, साइबर में ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कॉलेज से करो फर्क नहीं पड़ता, खुद से ही करना है। लेकिन ये सोच के देखो कि अगर आपको हायर स्टडीज करनी है बाहर की यूनिवर्सिटीज से, तो आपको डिप्लोमा किसी भी रीजन से हेल्प नहीं करेगी रिकॉग्निशन में, क्योंकि उनका भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपको बैचलर्स या मास्टर्स करना है CS या IT में। तो इसी केस में आपको डिग्री की हेल्प मिलती है पोर्टफोलियो में, और स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं कई टाइम पे अगर आपके ग्रेड्स और डिग्री रेलेवेंट हैं तो। फिर अगर आपको वहां जाना भी है तो आपको डिग्री अलग से करनी ही पड़ेगी, फिर डिप्लोमा करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ऐसे ही कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स या कंपनीज में अगर आपको जॉब या अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो डिप्लोमा हेल्प नहीं करता, एंट्रेंस एग्जाम्स तो आपको देने ही पड़ते हैं। तो ओवरऑल अगर मेरे पास ऑप्शन होता डिप्लोमा करने का तो मैं चूज नहीं करता। हालांकि मुझे उस टाइम पर पता भी नहीं था कि डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, लेकिन आई एम ग्लैड कि मैंने 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड परस्यू किया और CS से किया, तो मुझे बहुत पहले से प्रोग्रामिंग एंड स्टफ आना चालू हो गई थी। आई नो कि मुझे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन भी नहीं मिला, लेकिन अगर आप साइबर की बात करते हो तो ये पॉइंट रेलेवेंट भी नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट्स को लेकर इनसिक्योर हो तो बात अलग है। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में करी हैं जो मैं डिप्लोमा में नहीं कर पाता। वो मैंने क्या क्या किया है मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी हुआ है अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में। सॉफ्ट स्किल्स, एटिकेट्स, डिसिप्लिन, ग्रोथ माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मोर देन करियर। और फ्यूचर ट्रेंड्स को हम आज की डेट में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मुझे आगे चल के कौन सा करियर परस्यू करना है, ये मुझे उस टाइम पर पता नहीं होता है। अगर आपने 2-3 साल किसी ऐसी चीज में दे दिए जहां पर आपका इंटरेस्ट ही नहीं आया तो आपके वो पूरे साल बर्बाद हो जाएंगे। अगर मुझे 10th में कोई पूछता कि मुझे आगे क्या करना है तो मुझे नहीं पता होता। आप खुद सोच के देखो कि आपको 10th स्टैंडर्ड में पता था कि आपको कहाँ करियर परस्यू करना है। मेरी बात करें तो मैं 10th में बस GTA Vice City खेल रहा था और मेरा पैशन था कि मुझे हेलीकॉप्टर वाला मिशन कंप्लीट करना है। हैकिंग का H भी नहीं पता था मुझे। लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। डिप्लोमा इज नॉट रॉन्ग। अगर आपको अगले 2-3 सालों में जॉब करनी ही है, चाहे वो मजबूरी हो या इंटरेस्ट, तो डिप्लोमा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस।
वरना आपको 5-6 साल मिनिमम लगेंगे जॉब रेडी होने के लिए। आप ज़्यादा ग्रेड्स पर दिमाग मत लगाओ, सिंपली जो स्किल्स चाहिए वो सीखो और कहीं पर लग जाओ। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, पैसा है, कोई प्रेशर नहीं है जॉब का, फ्रीडम है आपको करियर एक्सप्लोर करने का, खुद को समझने का, हर फील्ड ट्राई करने का, तो डोंट चूज डिप्लोमा ओवर अ डिग्री। मेरे लिए डिग्री इज मोर रेलेवेंट फॉर यू गाइस। अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। अगर आप जब देखोगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हर जगह लिखा हुआ है कि बीटेक वाले चाहिए या एमएस करने का प्लान है यूएस में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे कि बैचलर्स वाले चाहिए, तब समझ में आएगा। और अगर आपने डिग्री कर ली है ऑलरेडी इन साइबर और अभी आपको डिप्लोमा करना है ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट रिमेंबर वन थिंग, थोड़ी सी रिसर्च स्किल्स और सही लोगों से कनेक्ट होने के बाद आप वो सब कुछ सीख सकते हो। आपको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन अ गाइडेड कोर्स एनी डे। बट ये सबके बस की बात नहीं होती, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट आई डोंट रेकमेंड अ डिप्लोमा विथ अ डिग्री बिफोर या आफ्टर, इट डजंट मेक सेंस टू मी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको क्लियरेंस हो गया होगा। अगर आप डिप्लोमा का सोच रहे हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस केस में हाँ या ना, तो आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो बाकियों को भी शेयर करना, अगर उनको भी डाउट होगा तो। साइबर में आपको और वीडियोस चाहिए और गाइडेंस चाहिए और नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है तो काफ़ी मदद होती है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और आगे भी ऐसे देखते रहो, हर हफ्ते वीडियोस आते रहते हैं, आई होप आते रहेंगे। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिएगा। गुड बाय।